जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th का। देखें, क्लास 9th को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को हम डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 के हमने जितने भी एक्सरसाइज थी उसको हमने बारी बारी डिस्कस किया। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में इससे पहले हमने जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है। 2 में इफ a is equal to 3/2 and b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5 हो तो वेरीफाई करें, प्रूव करें, साबित करें। हमने क्या साबित करना है, इसके दो पार्ट। पहला क्वेश्चन है इसका, वो कहते हैं a इंटू बी प्लस सी, इसको इज इक्वल टू करना है ए बी, ये वाला a को b से मल्टीप्लाई करके प्लस a को c से इक्वल करना है। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है बेटा। इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू सी को इससे मल्टीप्लाई करें ए सी प्लस बी सी। चूंकि बारी बारी ये दोनों सेम एक तरह का क्वेश्चन है, इनमें से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ हल करवाता हूँ, एक आप लोगों ने खुद करना है। अगर किसी तरह से कोई सवाल का मसला हो तो मुझे बताइएगा जरूर। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटू बी प्लस सी। ए की जगह पे जो नंबर है वो है 3/2 इंटू बी की जगह पे नंबर क्या है 5/3 प्लस सी की जगह पे क्या है 7/5। इसी तरह हमने 3/2 के वैसा लिख देना है और इन दोनों के एलसीएम ले, यहाँ प्लस या माइनस नंबर हो, क्वेश्चन फॉर्म में नंबर आ जाए तो उसमें से एलसीएम लेते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा कितना आता है 3 पे डिवाइड करने से 5 को इस नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो मैंने प्लस 15 को 5 पर डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे चेक करें, 3/2 इंटू 15, ये 5 5 25 प्लस 3 7 21/15। 3/2 इंटू 25 को 21 से ऐड करें, 25 प्लस 21 46/15 होता है। अब देखें, अगर तो ये ऊपर नीचे किसी टेबल पे करते हैं तो काट देना है हमने। देखें, 3 1 3 एंड 3 5 15, 2 1 2 एंड ये आ जाएगा 23 2 46। अब ये 1 है, ये 23 है, इसको मल्टीप्लाई करो 23/5, यहाँ 1 है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आ जाएगा। अब 23/5 है, इसको आप मिक्स्ड फ्रिक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या आएगा, 4 5 20, 4 5 23 रह जाएंगे तो 3 हमने 4 से 3/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इस तरह अगर हमने करना है इसका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस ए सी। पहले हमने a को b से मल्टीप्लाई करना है और a को c से करना है, फिर जाके इनको ऐड करना है। यहाँ पे मैं a का नंबर लिखता हूँ, a का नंबर है 3/2 इंटू b का नंबर है 5/3 प्लस फिर a का नंबर है 3/2 एंड c का नंबर है 7/5। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 3 के साथ 3 कैंसल, 5/2 बच जाएगा और ये 7 3 21/5 टू द 10। अब दोनों के एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम है। जब दोनों देखें सेम में से कुछ कॉमन आता है, अब ये 2 पे डिवाइड करो, 5 यहाँ 2 1 2 एंड 5 1 5 5 टू द 10, 10 एलसीएम है। 10 को 2 पे डिवाइड करो, कितना आता है 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 प्लस 10 को 10 पे डिवाइड करने से कितना आएगा, वो आ जाएगा 1। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही रहेगा। अब 25 एंड 21 होता है 46, 46 को 10 पे डिवाइड करें। अब ये दोनों को इक्वल पे काट देते हैं, यहाँ पे 2 पे काटा है 5 एंड ये आ जाएगा 23, ये भी 23/5। 23 को 5 पे डिवाइड करके 4 सही 3/5 आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। देखें, लेफ्ट हैंड साइड का भी 4 से 3/5 और राइट हैंड साइड का भी 4 सही 3/5, तो हम दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, यही हमने प्रूफ करना था। तो हम लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके दो पार्ट थे, एक हमारे पास ये है और दूसरा पार्ट हमारे पास ये है। फर्स्ट पार्ट को हमने हल कर लिया है, सेकंड पार्ट सेम टू सेम वही है। इधर हमने लेफ्ट पे नंबर मल्टीप्लाई करना था, इधर हमने राइट पे करना है। बाकी इधर ए सी को मल्टीप्लाई करना जिस तरह यहाँ पे किया है और बी सी को मल्टीप्लाई करना था। ये पहला पार्ट मैंने हल कर दिया है, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। अगर किसी तरह का मसला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, इफ a is equal to 4/3 and b is equal to 5/2 and c is equal to 7/4 then verify
हमने वेरीफाई करना है। क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस लिहाज से करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ करना है दोनों लिहाज से, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का आप लोगों को पता हो कि जब तीन नंबर्स ए बी सी इस तरह से दिए जाएं, अगर हमारे पास, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले किस तरह से करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। तो अब ए को प्लस कर दे किसके साथ, बी एंड सी के साथ, और इक्वल हो जाए ए प्लस बी इंटू प्लस सी के साथ। तो ये आ जाता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था वहां हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है बी और सी के साथ, इक्वल होना चाहिए ए बी मल्टीप्लाई हो सी के साथ। तो ये हमारे पास दरमियान में इंटू का साइन या क्रॉस का साइन लगा देंगे तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये है मल्टीप्लाई होगा दरमियान में, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, हमने इसको भी डिस्कस करना है, और दरमियान में प्लस का साइन आ गया तो वे भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है उसके साथ मैच करता है। तो इन दोनों में से मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन मसला हो तो बताइएगा। ये दूसरा पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटू बी सी। ठीक है, ए इंटू बी सी। अब इसको हल करते हैं। ए की जगह पे क्या नंबर है, ए की जगह पे है 4/3, बी की जगह पे क्या है 5/2, एंड मल्टीप्लाई सी की जगह पे क्या है 7/4। ये 4/3 इंटू, ये देखें आपस में ऊपर नीचे कहीं नहीं करता, तो इसको मल्टीप्लाई कर, ये सब का इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमने ब्रैकेट को स्टेप का हल करना है। 3 5 5 7 35, 5 7 35 एंड 4 to the 8। अब ये 4 1 the 4 एंड 4 to the 8। अब ये 3 है, ये 35 ये नहीं करता, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करो 35 हो जाएगा, एंड 3 को 2 से कर दो तो 6 हो जाएगा। ये है हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको अगर आपने मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे देखें 6 5 तो 30 होता है, 5 सही, 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। ये है इसका लेफ्ट साइड का आंसर। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड में है ए बी इंटू सी। सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ पहले हमने ए बी सी को मल्टीप्लाई करके ए के साथ किया था, अब यहाँ ए बी को मल्टीप्लाई करके सी के साथ करेंगे। तो यहाँ ए और बी को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ पे ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू क्या है 4/3, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 5/2। आगे है सी की वैल्यू है 7/4। अब यहाँ पे ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, एंड 3 को 2 से कर दें तो 6। ये 7/4, 4 1 the 4 एंड 4 5 the 20। ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई करके 35, एंड यहाँ पे 1 बचता है, 6 को 1 से करके 6। अब 35 को 6 पे डिवाइड करके क्या आता है 5 सही, 5/6 आंसर आ जाता है। ये है राइट हैंड साइड का आंसर। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के आंसर के साथ, तो लिख सकते हैं यहाँ पे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। उसमें उसने दो चीजें पूछी थी। उसने कहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप लोग डिस्कस करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों लिहाज से डिस्कस करनी थी। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम यही था, उसमें सिर्फ नंबर लिख दिए थे, पूछा नहीं था। अब यहाँ उसने जस्ट प्रॉपर्टी लिख दी है। आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी क्या होगा 3 नंबर होंगे, पहले किसी 2 को प्लस करके तीसरे के साथ ऐड कर देंगे, या पहले हमने फर्स्ट नंबर को अलग करके लास्ट 2 को ऐड करके तीसरे के साथ ऐड कर देंगे। एडिशन का साइन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसको इनटू या ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई का साइन भी यहाँ इस तरह लगा सकते हैं, या ए मल्टीप्लाई बी इंटू मल्टीप्लाई सी। तो मैंने आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वाला। इसमें अगर पहले क्वेश्चन में भी किसी तरह से मसला हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ये बेटा देखें, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, वो कहता है इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 भी रैशनल नंबर है? अगर वो है तो एक्सप्लेन करें। ये उसका क्वेश्चन है, ये उसकी कंडीशन। देखिए क्या कहता है, इज 0 अ रैशनल नंबर, यानी क्या 0 रैशनल है? अगर है तो उसने कहा एक्सप्लेन करें, इसको बताएं कि ये कैसे 0 है। तो हम लिख सकते हैं, यानी यस
जीरो इज अ रैशनल, ठीक है, ये रैशनल है, बिकॉज कैसे लिख सकते हैं यहां पे जीरो रैशनल है, क्योंकि क्या कहते हैं कि जीरो को देखें, जीरो को 1 पे डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर रैशनल होता है ना जो पी बाई क्यू फॉर्म में आए। अब जीरो को 1 पे डिवाइड कर दें तो आंसर जीरो रहेगा, जीरो को 2 पे डिवाइड कर दें तब भी आंसर जीरो रहेगा, जीरो को 3 पे डिवाइड कर दें तब भी आंसर जीरो रहेगा। अब तो ये चलता जाएगा, जीरो को हम जिस नंबर पर मर्जी डिवाइड करें तो वो जीरो रहता है और रैशनल ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तब भी जीरो आता है। अगर हम किसी ऐसे नंबर पे, यानी जैसे 1 है, 1 को 0 पे डिवाइड नहीं करेंगे, 1 को 2 को 3 को किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिट हो जाएगा। बट हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। अगर 0 को हम किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तब भी वो क्या रहता है, जीरो रहता है। इसलिए जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये उसकी जो कंडीशन थी वो हमने हल करके दे दी है कि जीरो भी एक रैशनल है, क्योंकि हम जीरो को किसी भी नंबर पे डिवाइड करके या पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में चला जाएगा तो वो रैशनल कहलाएगा। इसलिए हमने साबित कर दिया है कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है, इसको हम रैशनल लिख सकते हैं। ये बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने उसने हमसे क्वेश्चन क्या किया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वो कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को लिखें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को बयान करें। क्या होता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, वो हमें लिखनी है। देखें, फॉर ऑल ऑफ ए, हम किसी भी नंबर्स के लिए, सपोज कि ए बी एंड सी कोई रियल नंबर है, ठीक है, किसी भी रियल नंबर्स के लिए हम कोई भी नंबर जब यूज करेंगे ए बी सी, वो तमाम के तमाम रियल नंबर ईदियर, ठीक है, यानी ए जो है ग्रेटर देन बी हो सकता है, या ए लेस देन हो सकता है बी के, या ए इक्वल टू हो सकता है बी के। अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज, इन तीनों कंडीशंस में से कोई कंडीशंस भी अप्लाई हो, अप्लाई होने के बाद वो यानी ए या तो बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है, या फिर ए इक्वल टू हो सकता है बी के। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट थी हमने उसको यही उसकी कंडीशन लगानी है कि अगर कोई ए बी सी तीन नंबर्स रियल हो, यानी कोई भी नंबर आ सकता है, या तो ए बड़ा हो सकता है बी से, या फिर ए छोटा हो सकता है बी से, या फिर ए इक्वल टू हो सकता है बी से। अगर ये तीनों मतलब कंडीशन में इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है तो इस तरह के प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है किसके दरमियान, 4 और 6 के दरमियान। एक नंबर की बात कर सकता है वो, दो की बात कर सकते हैं वो, कितने भी नंबर हम फाइंड करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड द रैशनल नंबर है, यहाँ पे ये पूछता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, फाइंड टू रैशनल नंबर। हमने दो रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है, किसके दरमियान, 4 और 6 के दरमियान। अब याद रहे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिट नंबर आ सकते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमने जस्ट टू फाइंड करने हैं। तो इन दो को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर दिए गए हैं 4 और 6 है, तो 4 + 6 करके इसको 2 पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर जब आएगा, दोनों की एवरेज लेनी होती है। हमने जब भी किसी नंबर्स के दरमियान को नंबर फाइंड करना हो तो उनकी एवरेज फाइंड करनी होती है, इस वजह से हमने इसकी भी एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ 4 और 6 को प्लस करने में कितना आता है, 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5। अब एक नंबर तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 5, 4 और 6 के दरमियान एक नंबर ये आ सकता है। इसका दूसरा नंबर जब फाइंड करना है, एक नंबर इनमें से कोई उठा लें, एक नंबर ये है, इन दोनों की फिर से एवरेज फाइंड करें। हम सेकंड नंबर जब फाइंड करते हैं तो सेकंड नंबर में से हम क्या करते हैं, 6 + 5 करते हैं। इन दोनों में से मैंने 6 ले लिया और +5 किया, इसको फिर 2 पे डिवाइड करें, 6 + 5 कितना होता है, ये होता है 11, 11 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये इसका सेकंड नंबर आ जाएगा। अब डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, जस्ट वैसा लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे 5.5 भी लिख सकते हैं या 11.2 भी लिख सकते हैं। तो अब फर्स्ट नंबर यानी एक नंबर क्या है 5 और दूसरा नंबर क्या है 11/2, ये किसके दरमियान है, बिटवीन 4 और 6। ये दो नंबर है 5, 11 और 2, यानी 5 है एक, दूसरा 11/2 है। ये वो दो नंबर हैं जो इन दोनों के दरमियान आ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये हो, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। उसने जैसा हमसे ये कहा है कि कोई से दो नंबर फाइंड करें जो इन दोनों के दरमियान आए। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने जिस तरह 1.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे वैसे ही सेम टू सेम देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सिंप्लीफाई करें। क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन ये पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये इसका तीसरा पार्ट है। तीन डिफरेंट तरह के पार्ट्स दिए गए हैं, हमने उसको हल करना है। देखें x की पावर 15 एंड y की पावर 35
z है 20, इनको हमने रेडिकल 1/5 यानी रेडिकल 5 को हमने 1/5 में चेंज कर देना है। अब ये पावर को सब पावर से अप्लाई करें, x की पावर 15 को मल्टीप्लाई करें 1/5 के साथ, एंड y की पावर 35 को मल्टीप्लाई करें 1/5 के साथ, एंड z की पावर 20 को मल्टीप्लाई करें 1/5 के साथ। ये 5 1 5 एंड 5 3 15, 5 1 5 5 7 35, 5 1 5 5 4 20। तो ये x की पावर 3 1 3, x की पावर कितना आ जाएगा 3, एंड y की पावर 7 1 7, एंड z की पावर कितना आ जाएगा 4 1 4। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसको सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट में क्या है, ये 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, इन सब की पावर है 2x, ऊपर है रेडिकल 3, ये वाला आ जाएगा रेडिकल 3। अब 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, पावर्स ये 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दें और इस रेडिकल 3 को 1/3 करें, 3 की पावर 3 टू द 6x हो जाएगा, और साथ पावर है हमारे पास ये 1/3, ये 3 की पावर 6x, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई 1/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 एंड 3 टू द 6, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखें, ये 6 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई 3 की पावर n प्लस 2 है। अब 3 की पावर n प्लस 3 की पावर 2 को, यानी 3 की पावर n प्लस 2 को हमने बेस को, अब देखें बेस क्या होती है, अगर बेस क्या है a की पावर m डॉट a की पावर n हो तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, a की पावर m प्लस n लिखते हैं, मतलब दोनों में से एक कॉमन लेके पावर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पावर ऐड थी तो बेस को सेपरेट कर दिया, बेस को मैंने बेस 3 की बना दी और बेस जो है ना इस n 2 की भी बना दी, 3 को हमने इन दोनों नंबर्स की बेस बना दिया। इसी तरह ये है 3 की पावर n एंड 3 की पावर 1 लिख दें, इसकी भी बेस, ये दोनों पावर्स में नंबर ऐड होते हैं उसकी बेस सेपरेट कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 की पावर n आ गया। इन दोनों में से देखें 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ऊपर वाला नंबर वैसे, नीचे वाले नंबर में से 3 की पावर n कॉमन आ गया, तो यहाँ से बाकी 3 की पावर 1 बचता है, और माइनस यहाँ पे टोटल नंबर जो था वो कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे 1 बचता है। अब ये 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसल, तो ये आ जाएगा 6, ये 3 की पावर 2, हम 3 की पावर 2 को 9 लिखेंगे, 3 की पावर 2 क्या होती है 9, 3 3 दा 9। इस तरह ये 3 की पावर 1 है, 3 आ गया माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई करें, ये देखें 6 मल्टीप्लाई 9 करके इसको 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, इस 2 1 द 2 एंड 3 2 द 6 कर दें, 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 9 किसके इक्वल होता है 27 के इक्वल होता है, ये इसका आ जाएगा आंसर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 को हमने डिस्कस किया है। इसके 3 पार्ट थे, मैंने तीनों आप लोगों के लिए हल कर दिए हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह से इस तरह के कोई और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप लोग मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं।